आज की बात। स्वागत। बौद्ध दर्शन की जो एक बड़ी श्रृंखला है, इस श्रृंखला में जो दार्शनिक आते हैं, इन दार्शनिकों में अश्वघोष का नाम ये बड़ा ही सम्मान के साथ आता है और लगभग सभी के पास इस नाम का परिचय तो आता ही जरूर है। दरअसल अश्वघोष का अपना एक बड़ा खास योगदान है बौद्ध दर्शन के इतिहास में। लेकिन एक दूसरी बात भी आपको समझना जरूरी है कि अश्वघोष केवल बौद्ध साहित्य की परंपरा नहीं बल्कि संस्कृत की जो काव्य परंपरा है उसमें भी उनका योगदान बहुत बड़ा है। और हम अगर ये कहें कि उनका स्थान ये अद्वितीय स्थान है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अश्वघोष वास्तव में संस्कृत भाषा की जो काव्य परंपरा है उसमें भी एक श्रेष्ठ नाम है। अश्वघोष का वास्तव में जो योगदान आता है, एक नाटककार के रूप में भी आता है, एक महाकवि के रूप में भी आता है और बौद्ध दार्शनिक के रूप में भी उनका एक योगदान इस दर्शन शास्त्र में आता है। महाकवि अश्वघोष, यदि इनका हम समय देखें तो ये लगभग 78 ईस्वी का इनका समय आता है। यानी बिल्कुल जहां से हमारे यहाँ दर्शन की जो परंपरा है या फिर उस परंपरा में जो संस्कृति जुड़ रही है और उसके साथ साहित्य का निर्माण होता जा रहा है और साहित्य की अलग अलग विधाओं पर काम होता चल रहा है, बस उसी वक्त में अश्वघोष है। अश्वघोष को वास्तव में पहले नाटककार भी कहा जाता है कि उन्होंने पहला नाटक भारतीय परंपरा में यह अश्वघोष ने दिया है, बौद्ध दार्शनिक। आपको एक बात और भी याद दिलाते हैं कि जितना साहित्य, बौद्ध साहित्य ये पाली में मिलता है वैसा ही वो संस्कृत में भी मिलता है। और संस्कृत की परंपरा में अश्वघोष का नाम ये बड़ा ही अदब का नाम है, बड़ा ही महत्व का नाम है और उन्होंने जो कार्य किया है वो कार्य भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने दो परंपराएं देखी होगी बौद्धों के साहित्य में, उनके आचरण शैली में, एक हीनयानी परंपरा, एक महायानी परंपरा। हम ये कह सकते हैं कि महायानी परंपरा की बात तो लोग करते रहे, लेकिन महायानी परंपरा के साहित्य को एक साहित्यिक मान्यता के रूप में उसको रचा गया तो वे पहले दार्शनिक है, साहित्यिक है अश्वघोष। अश्वघोष ने इसकी शुरुआत की और सर्वप्रथम अभिव्यक्ति अश्वघोष से ही आती है, इस बात को हमने मानना चाहिए क्योंकि इसके पहले ये परंपरा कहीं नहीं नजर आती। तो अश्वघोष इस परंपरा के अगुआ हैं, नेता हैं, ये जरूर कहा जा सकता है। वैसे जो सर्वास्तिवादी शाखा है बौद्ध मतों में, इस शाखा से अश्वघोष आते हैं, लेकिन उनकी अधिकतर कृतियां जो है वो हम पाएंगे कि ये संस्कृत भाषा में ही मिलती है, अन्य भाषाओं में नहीं मिलती। लेकिन एक दूसरे तरीके से हम अगर देखें तो संस्कृत भाषा को जितना समृद्ध अश्वघोष ने किया है, बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष ने इसे जितना समृद्ध किया है उतना समृद्ध किसी और ने नहीं किया। और इसलिए एक महाकवि के रूप में भी अश्वघोष का संस्कृत के लिए जो योगदान आता है बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें समझना चाहिए कि थोड़ी संकीर्णता होती है संस्कृत के प्रति, लेकिन आपको बताएं कि भाषा पर जब संस्कार हुए तो संस्कार होकर जो भाषा आई वो संस्कृत है। और इसलिए इसके प्रति जो संकीर्णता होती है वो संकीर्णता से थोड़ा सा बाहर आ जाना चाहिए। अश्वघोष का नाम जो आता है वो तीन तरह से आता है। एक तो वो दार्शनिक के रूप में आता है,
एक वे उपदेशक के रूप में भी आते हैं, बुद्ध धम्म के प्रचारक के रूप में भी अश्वघोष का परिचय आता है। एक तीसरा परिचय उनका आता है कि वे एक आचार्य हैं और एक सन्यासी भी। तो सन्यासी आचार्य के रूप में भी अश्वघोष का परिचय जरूर आता है। सम्राट कनिष्क का नाम आपने सुना होगा। सम्राट कनिष्क के वे समकालीन हैं और अश्वघोष का और कनिष्क का जो रिश्ता है बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार में, वो बड़ा गहरा रिश्ता है। ये जो नागार्जुन जिन्हें की शून्यवादी शाखा के विस्तारक, प्रचारक या फिर उसके उद्गाता कहें, जो कि पहली शताब्दी में हुए हैं, तो ये अश्वघोष और कनिष्क ये तीनों समकालीन माने जाते हैं। अपने तिब्बत और चीन में जो बुद्धिज्म पहुंचा है, इसे पहुंचाने में भी अश्वघोष की भूमिका ये बड़ी महत्वपूर्ण बनती है। वे चीन या तिब्बत गए, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन जिन्हें उन्होंने सिखाया, जिन शिष्यों को, वे जरूर तिब्बत की ओर गए और चीन की ओर गए। तो इसलिए ये जो चीन और तिब्बत की जो विद्वत सभा है, इस विद्वत सभा का एक बड़ा महत्वपूर्ण गुरु इस रूप में अश्वघोष को जरूर माना जाता है। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई, जिसमें ये कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्का ने इसका आयोजन किया था, इसके अश्वघोष उपाध्यक्ष रहे हैं। और ये बौद्ध दर्शन की परंपरा में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है कि कनिष्क ने जिस संगीति का आयोजन किए थे उसमें वे उपाध्यक्ष थे। ये कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन हुआ था। अश्वघोष का इतना महत्वपूर्ण जो कार्य है, वे कवि है, नाटककार है, उपदेशक है, प्रचारक है, लेखक है और एक अच्छे आचार्य भी है, एक अच्छे गुरु है। इनका जन्म होता है साकेत में, अयोध्या जो आज का, तब उसका नाम साकेत था। तो इनका जन्म होता है अश्वघोष का साकेत में, और जिस कुल में जन्म हुआ वो ब्राह्मण कुल है। शुरुआती शिक्षा उनकी, जाहिर सी बात है, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए तो ब्राह्मण धर्म की शिक्षा, वैदिक धर्म की शिक्षा उनको जन्म से ही मिली है। स्वर्णाक्षी उनकी माता का नाम है। और अश्वघोष, इनके विषय में एक बात कही जाती है कि ये इनके बाल्यकाल से ही बड़े प्रतिभावान बालक रहे। मतलब उन्होंने जो साहित्य निर्माण किया उसको अगर हम देखें तो उसके हिसाब से हम ये जरूर कह सकते हैं। लेकिन एक बात अश्वघोष में जो देखने को मिली है वो ये है कि वे इस बात से कभी संतुष्ट नहीं हुए कि उन्होंने जो वैदिक ग्रंथों की जो शिक्षा हासिल की उससे उनका कोई बौद्धिक समाधान नहीं हुआ। और उनके मन में इस बात के प्रति बड़ी लालसा भी रही कि वे बुद्ध धम्म का जो ज्ञान है, उसका जो प्रचार प्रसार है, उसको जाना जाए, उसको समझा जाए। और इस खोज में वे उस वक्त पाटलिपुत्र गए, यानी आज का पटना, वहां गए और वहां जाकर पार्श्व नाम के जो स्थवीर है उनके एक शिष्य थे पुण्ययश, इनको अपना गुरु बनाया और उनसे उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और उनसे पूरी पढ़ाई की। एक बात और भी मिलती है कि जो अश्वघोष ने बुद्ध दीक्षा लेने से पहले अपने नगर में एक घंटा बंधवा दिया था
जिसे कोई भी बौद्ध भिक्षु छू नहीं सकता था। और एक समय भदंत पार्श्व ने अश्वघोष से प्रश्न किया कि विश्व को शांति, शाही दीर्घ जीवन, विस्तृत भूभाग और सुख का आनंद लेने के लिए क्या अपेक्षित है। तो अश्वघोष इस प्रश्न का उत्तर न दे सके और उन्होंने पार्श्व को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब देखिएगा कि उन्होंने अपने घर में एक घंटा बंधवा लिया था और एक बौद्ध भिक्षु पार्श्व जो उनके सामने गए, पार्श्व स्थविर, तो उन्होंने जब अश्वघोष उनके प्रश्न का उत्तर न दे सके तो उन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। चीनी भाषा में जो अभिधम्म पिटक मिलता है, उस अभिधम्म पिटक में अश्वघोष को पुण्ययश का शिष्य बतलाया गया है। तो दो बातें, पुण्ययश वैसे पार्श्व के शिष्य थे। दो बातें पता चलती है कि एक तो पुण्ययश उनके गुरु हैं, या तो फिर उन्होंने स्थविर पार्श्व को भी अपना गुरु मान लिया था। यह बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती है, लेकिन फिर भी एक बात जो हम समझे कि वृद्ध स्थविर पार्श्व, इनका भी सानिध्य अश्वघोष को मिला और वे पुण्ययश के सानिध्य में बुद्ध धम्म की शिक्षा ग्रहण करते रहे और उसके बाद पुण्ययश के वे ज्येष्ठ शिष्य होने के कारण पार्श्व के उत्तराधिकारी भी बने और अश्वघोष ने पुण्ययश से भी बुद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। गुरु के अपने सानिध्य में रहकर अश्वघोष ने कई अद्भुत कृतियों को जन्म दिया है, उनकी रचना की है। महाकाव्य या महाकवित्व, ये अश्वघोष की विशेषता रही है। अब देखिएगा, बुद्ध चरित मिलता है, सौदारनंद मिलता है महाकाव्य, सारिपुत्र प्रकरण, गांड स्त्रोत, वज्र सूची, उपनिषद ग्रंथों की रचना, ये सब अश्वघोष ने की। और इससे ये स्पष्ट होता है कि अश्वघोष ये एक महान कवि होने के साथ साथ एक विद्वान आचार्य थे, बौद्ध भिक्षु थे, महान तार्किक विद्वान थे। ये उनके इन रचनाओं से हमें समझ में आता है। बुद्ध चरित और सौदारनंद, ये जो महाकाव्य हैं, ये उनके बड़े महत्वपूर्ण काव्य रहे हैं। ये ऐसे महाकाव्य जिसमें उनके जो उदात्त शैली है किसी रचना की और बुद्ध की जीवनी का जो दर्शन है, ये सौदारनंद वैसे सुंदरी और नंद, इनके जीवन की कहानी भी है और इस पर बना हुआ ये महाकाव्य वैसे नाटक के रूप में भी आता है, तो इसलिए उन्हें पहले नाटककार भी कहा जाता है। सौदारनंद काव्य में तथागत बुद्ध के द्वारा उनके जो मौसेरे भाई है नंद, उनके दीक्षित करने का वर्णन है। और अश्वघोष बौद्ध दर्शन के प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ उनकी जो कृतियां है, ये तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई ये कृतियां उन्होंने काव्य के रूप में, नाटक के रूप में लेकर आए हैं और ये उन्होंने संस्कारों के रूप में भी स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने स्वयं भी बड़े अच्छे गायक भी रहे हैं, मतलब एक अच्छे गीतकार भी और एक अच्छे गायक भी। तो अश्वघोष का ये जो परिचय इस समय हम लोग बौद्ध दार्शनिकों के परिचय की सूची में आप तक पहुंचा रहे हैं, ये परिचय यहाँ थोड़ा रोकते हैं। इस परिचय को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आगे जब मिलेंगे अगली कड़ी में तो अश्वघोष के जीवन की एक दूसरी घटना से आपको जोड़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।